नमस्कार आप सभी को। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इतिहास टेल्स बाय आकांक्षा में। मैं हूँ आकांक्षा, आपकी होस्ट। तो आज हमारा एपिसोड नंबर 19 महाभारत की कहानी का। तो आज हम जानेंगे जो पांचों पांडव थे जो धर्म के रास्ते पे चलते थे, वे कैसे अपनी माता के दिए हुए वचनों का पालन करेंगे। उनकी माता जो बोलेंगी वे कैसे उनका पालन करेंगे और कैसे द्रौपदी बन जाएंगी पांचों पांडवों की पत्नी। तो चलिए मेरे साथ शुरू करिए। और शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे चैनल को बहुत बहुत प्यार दीजिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि द्रौपदी और अर्जुन ने एक दूसरे को वरमाला पहना दी थी। अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर जीत लिया था और वे नगर से निकल रहे थे। जब वे नगर से निकल रहे थे उस वक्त राजा द्रुपद को ये नहीं पता था कि अर्जुन हकीकत में पांडवों का ही भाई है। वे अर्जुन को ब्रह्मचारी समझ रहे थे, ब्राह्मण समझ रहे थे। उसके बाद जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर नगर से जा रहे थे, राजा द्रुपद ने श्री कृष्ण से पूछा कि आप मुझे बताइए कि ये ब्राह्मण आगे चल के किसी राज्य का राजा बनेगा, ये किसी सिंहासन पे बैठेगा। तो श्री कृष्ण द्रुपद को समझाते हैं कि आप इसके भविष्य पे संदेह मत कीजिए, आप अपनी पुत्री का भविष्य देखिए। आपको अपनी पुत्री के भविष्य पे एकदम विश्वास रहना चाहिए। उसका भविष्य एक सिंहासन पे बैठने योग्य ही है। उसके भविष्य में लिखा हुआ है कि वह सिंहासन पे बैठेगी, वह हस्तिनापुर के राज्य पे बैठेगी। तो आप उस बात पे भरोसा रखिए। उसके बाद अर्जुन भीम के साथ द्रौपदी को लेके जंगल के रास्ते माता कुंती से मिलने जा रहे थे। माता कुंती जो अपनी कुटिया में प्रार्थना कर रही थी, पूजा पाठ कर रही थी। अर्जुन वहां पहुंचने से पहले कुटिया के बाहर ही युधिष्ठिर से मिल जाते हैं। युधिष्ठिर और नकुल सहदेव से। ये सब पांचों पांडव थे। अर्जुन युधिष्ठिर को बताता है कि ये पांचाल नगरी की राजकुमारी है द्रौपदी। और वे द्रौपदी को बताते हैं कि ये मेरे बड़े भाई हैं युधिष्ठिर। उस, उसके बाद जैसे ही द्रौपदी युधिष्ठिर के पैर छूने को होती हैं तो युधिष्ठिर उनको रोक देते हैं। उनसे कहते हैं कि अभी राजकुमारी आपका विवाह नहीं हुआ है अर्जुन के साथ, तो आप मेरे पैर छुए ये सही नहीं है। अभी भी आप एक राजकुमारी ही हैं। उसके बाद द्रौपदी उनसे बोलती है कि मेरा विवाह नहीं हुआ तो क्या हुआ, आपके भाई अर्जुन ने मुझे स्वयंवर में जीता है और मैंने उनके साथ यात्रा करने का प्रण लिया था, तो आप उनके बड़े भाई हैं तो मैं आपके पैर छू सकती हूँ। फिर युधिष्ठिर उनको बोलते हैं कि सर्वप्रथम आप माता के ही चरण स्पर्श करिए, जो कि कुटिया में बैठी थी। उसके बाद पांचों पांडव राजकुमारी कुंती को लेकर उस कुटिया के अंदर जाते हैं। पांचों पांडवों की माँ माता कुंती अपनी प्रार्थना में इतनी लीन थी कि वह पीछे मुड़ के देख भी नहीं पाई। उस वक्त भीम ने उनको बोला कि माता ये देखिए कि अर्जुन को दान में क्या मिला है। अब माता कुंती ने बिना सोचे समझे कि अर्जुन को दान में क्या मिला है, अर्जुन क्या लेके आया, उन्होंने तुरंत बोल दिया है कि जो भी मिला है पांचों भाई आपस में बांट लो। ये बात सुन के सभी की सब एकदम चकित रह जाते हैं और द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके बाद जैसे ही वो माता कुंती अपनी प्रार्थना खत्म करके आरती देने के लिए युधिष्ठिर के पास आती है तो युधिष्ठिर आरती नहीं लेते। वे माता की तरफ देखते भी नहीं है और वो अपना मुख फेर लेते हैं। तो माता कुंती पूछती है कि क्या हुआ। युधिष्ठिर अर्जुन की तरफ देखने लगते हैं। जैसे ही माता कुंती अर्जुन की तरफ देखती है तो वह देखती है कि अर्जुन अपने साथ अपनी पत्नी को लेके आए हैं, द्रौपदी को लेके आए हैं। ये देख के कुंती के पैरों से जमीन खिसक जाती है। वह सोचने लगती है कि मैंने अपने मुख से क्या बोल दिया। सोचने लग जाती है मैंने अपने पांचों बेटों को क्या आदेश दे दिया। और उसी वक्त और उसी वक्त द्रौपदी वहां से चली जाती है और वो नदी किनारे जाके बैठ के रोने लगती है। यहाँ पांचों भाई आपस में बैठ के सोचने लगे थे कि अब इसका निवारण कैसे करें। सभी दुखी थे, सभी रो रहे थे। वहां माता कुंती द्रौपदी के पास जाती है। द्रौपदी माता कुंती के ऊपर बहुत ज्यादा क्रोधित होती है, बहुत गुस्सा होती है। वह बोलती है कि आपने एक बार भी देखा नहीं क्या पीछे कौन है और आपके बेटा क्या जान में लेके आया है, और आपने एकदम से आदेश दे दिया कि है ना जो भी लेके आया पांचों भाई आपस में बांट के ले लो। तो तो द्रौपदी पूछती है मैं क्या कोई वस्तु हूँ, कोई खाने की चीज हूँ या कोई खेलने की चीज हूँ कि जो पांचों भाई आपस में बांट सकते हैं। मेरा सम्मान आपने पूरी तरह चकनाचूर कर दिया है, मैं कैसे ये सब सहन करूं। उसके बाद माता कुंती द्रौपदी को बोलती है कि वे अपना दिया हुआ आदेश वापस ले लेंगी, तुम सिर्फ अर्जुन की ही पत्नी ही रहोगी। वह ये बात सुनकर द्रौपदी के हृदय को थोड़ी सी शांति मिलती है और वह वहां जाके बैठ जाती है।
वहीं वापस आके माता कुंती पांचों पांडवों से बोलती हैं कि मैंने तो तुम्हें आदेश दिया वह तुम भूल जाओ, और अर्जुन तुम अभी द्रौपदी से शादी कर लो। इसके बाद अर्जुन बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता है माता, आपका दिया हुआ आदेश वापस नहीं हो सकता है। फिर माता कुंती बोलती हैं कि मैंने आदेश दिया तो मैं अपना आदेश वापस लेती हूँ, तो तुम्हें उसका पालन करने की कोई जरूरत नहीं किसी को भी। फिर युधिष्ठिर माता कुंती को समझाते हैं कि अगर आप अपना आदेश भी वापस ले लेंगी पर मुख से जो बातें निकली थी वे वापस नहीं हो सकती, आपने जो शब्द बोले वे बदल नहीं सकते हैं। उसके बाद वह माता कुंती से कहते हैं कि अर्जुन द्रौपदी से विवाह करेगा और आप उस विवाह में शामिल हो सकते हैं, हम चारों भाई नहीं होंगे। ये बात सुन के माता कुंती पूछती हैं कि कि तुम सबने मिलके क्या निवारण निकाला है इस बात का। तो सब शांत हो जाते हैं। फिर वे सबसे पूछने लगते हैं कि मुझे बताओ कि तुम लोगों ने क्या सोचा है। फिर फिर भीम बताते हैं कि अर्जुन द्रौपदी से विवाह करेगा और हस्तिनापुर वापस जाएगा, और वह राजा बनेगा और धर्म के रास्ते पे चलेगा। हम चारों भाई सन्यासी बन जाएंगे, हम राजकुमारी द्रौपदी के सामने अब नहीं आ सकते कभी भी, क्योंकि हम उनसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। ये बात सुन के माता कुंती का हृदय टूट जाता है, वे रोने लगती हैं। और अर्जुन ये देख नहीं पाता कि उनके चारों भाई सन्यासी बन जाए, सन्यास ले लें। फिर अर्जुन जाके द्रौपदी को समझाते हैं कि आप मेरे बड़े भाई से विवाह कर लीजिए, आप युधिष्ठिर से विवाह कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं देख पाऊंगा कि मैं आपसे विवाह करूं और मेरे बड़े भाई और मेरे छोटे भाई सब सन्यासी बन जाए। इससे तो अच्छा है मैं सन्यासी बन जाऊंगा और आप मेरे बड़े भाई से विवाह कर लीजिए, क्योंकि वह धर्म के रास्ते पे चलने के लिए सबसे योग्य इंसान है। और हम सबकी इच्छा थी कि वही राजा बने, मैं राजा बनना नहीं चाहता हूँ। इसके बाद राजकुमारी द्रौपदी वापस कुटिया के पास आ जाती है। वे माता कुंती के सामने आके बोलती हैं कि आपने जो बोला था, आपने जो आदेश दिया था, मैं उसको अपनी नियति समझ के आपके पांचों बेटों से विवाह करूंगी, मैं पांचों भाइयों की पत्नी बनूंगी। उसी वक्त वहां आ जाते हैं पांचाल नरेश द्रुपद। द्रुपद कहते हैं नहीं, ये सब सही नहीं है। पांचाल नरेश द्रौपदी से बोलते हैं कि ये पांचों ब्राह्मणों ने तुम्हें आपस में बांटने की योजना बनाई है। अभी पांचाल इतना योग्य है कि तुम्हारा रक्षण कर सकता है, अपनी राजकुमारी का रक्षण कर सकता है, और तुम मेरे साथ वापस पांचाल चलो। तो राजकुमारी द्रौपदी बताती है पांचाल नरेश द्रुपद को कि पिताजी, मेरा स्वयंवर हो चुका है और मुझे अर्जुन ने स्वयंवर में जीत लिया है। अब अगर मैं पांचाल नरेश में वापस रहने आई तो आपके चरित्र पर लांछन लग जाएगा, ये मैं नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं अपनी नियति स्वीकार करती हूँ और मैं पांचों से शादी करने को तैयार हूँ। उसके बाद पांचाल नरेश द्रौपदी को लेकर राजमहल वापस लौट जाते हैं। जबरदस्ती वह तैयार नहीं थे कि उनकी पुत्री पांचों भाइयों की पत्नी बने। अब अर्जुन और द्रौपदी एक दूसरे से दूर हो रहे थे। एक तरफ अर्जुन के मन में दुख था कि वह अपनी होने वाली पत्नी से दूर हो रहे हैं। पांचाल नरेश उनकी होने वाली पत्नी को अपने साथ लेके जा रहे हैं, और यहाँ उनके चारों भाई भी टूट गए थे, उनकी माता भी टूट गई थी। उसी वक्त आगमन हुआ था महर्षि वेदव्यास का। अब वेदव्यास के कहने पर ही पांचों भाई द्रौपदी से विवाह करेंगे। पर महर्षि वेदव्यास ने ऐसा क्या कहा था कि पांचों पांडव और माता कुंती इस विवाह के लिए तैयार हो गए थे, ये हम जानेंगे अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। मैं आकांक्षा आपसे विदा लेती हूँ। मैं मिलूंगी कल आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। मेरे इस चैनल को बहुत प्यार दीजिएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।